बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाइसिस वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा? 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर 2020 तक की मैं बात करूंगा कि पाइसिस वालों के लिए ये वीक कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और चे से स्टार्ट होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। पाइसिस वालों के लिए ये वीक इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीक के अंदर जो इनके जायचे के अंदर जो नज़रें बन रही हैं बहुत ज़्यादा ख़ास नज़रें बन रही हैं, और आपके जो जायचे के अंदर जो घर हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत घर है और जो फ़ौरन ही रिजल्ट दे देते हैं, उन घरों के अंदर आपकी ये नज़रें बन रही हैं। इसलिए बहुत से पाइसिस वालों को इस वीक के अंदर फ़ायदा होने वाला। अगर आपका पूरा साल ख़राब गुजरा है पाइसिस वालों की मैं ये बात कर रहा हूँ इसलिए कि बहुत से पाइसिस वाले इस साल में ज़रूर उन्होंने परेशानियाँ काटी होंगी। उसकी वजह यह है कि नेपच्यून जो 6 महीने इनके फर्स्ट हाउस में रिजत में रहता है और 6 महीने सीधा रहता है, और इस साल के अंदर जब इनके 12वें घर के अंदर भी जोहल आया तो फिर इनके ऊपर तंगी आना शुरू होगी, और फिर वो 11वें घर में जब जोहल वापस गया तो फिर इनके जो फर्स्ट हाउस के अंदर नेपच्यून बैठा हुआ था वो रिजत में चला गया। मतलब कि कहने की बात यह है कि पाइसिस वालों ने बहुत ज़्यादा इस साल के अंदर दुश्वारियाँ काटी हैं, मुसीबतें इस साल के अंदर बहुत ज़्यादा आई हैं। लेकिन इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो ये 6 दिनों की बात है, 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक, आप इसमें भरपूर फ़ायदा उठाएं पाइसिस वाले। इसलिए कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई से भी मामले रुके हुए हैं तो आप हर मामले के अंदर इस वीक के अंदर फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि मैं अब इस वीडियो के अंदर सारी पॉजिटिव बातें करूंगा, नेगेटिव बात नहीं करूंगा, इसलिए कि आपके जायचे के अंदर ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर मैंने कोई एक आधी चीज़ आपको नेगेटिव बता दी तो शायद आपके दिमाग में वो नेगेटिव चीज़ ना रह जाए। इसलिए मैं यहाँ पर सॉरी आप लोगों से मैं पॉजिटिव बातें इसलिए करूंगा कि आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा ख़ास वीक है, अहम वीक है, और इस वीक के अंदर कामयाबी है। इसलिए कि ये वीडियो देखने के बाद नो डाउट आप ज़रूर एक तो नीचे कमेंट भी करेंगे और ज़रूर अपना ये जो 6 दिन का जो है अरसा है इसके अंदर आप ज़रूर अपने अंदर बेहतरी महसूस करेंगे, और उन कामों के लिए जो काम आपके ज़िंदगी में पहले नहीं हो पा रहे थे वो काम आपको होते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है आपके जायचे के अंदर। इसलिए कि जब मैंने आपका जायचा बनाया तो मैं इस जायचे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि पाइसिस वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। इसलिए कि नेपच्यून जो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है वो 29 नवंबर 2020 को सीधा हो गया था। हालांकि 30 नवंबर को ग्रहण हुआ, उससे एक दिन पहले ये सीधा हो गया। और जो नेपच्यून आपके जब ग्रहण लगा तो आपके 4th हाउस में ग्रहण के अंदर जो चेंजिंग आ रही है वो चेंजिंग ये है कि वीनस जो आपके 9th हाउस में, हालांकि 9th हाउस में वीनस को इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती स्कॉर्पियो, इसलिए कि आपका स्कॉर्पियो है 9th हाउस होता तो ये मजबूत और जो ना ताकत होती, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको ज़रूर इधर फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा इसलिए आपको होने वाला है कि नेपच्यून जो सीधा है, यहाँ पर वीनस जो आपके 9th हाउस में है वो भी सीधा है। ये एक अच्छी नज़र बना रहे हैं। कौन से दिन बना रहे हैं? 6 दिसंबर 2020 को। मतलब कि जैसा दिन स्टार्ट होगा तो इन्होंने ये नज़र बना लेनी है, तकरीबन 10 बजे इनकी नज़र ये मुकम्मल हो जानी है। इस वीक के अंदर इस नज़र ने आपको बहुत फ़ायदा देना है। आपके बैरून मुल्क मामलात, आपके आला तलीम के मामलात, आपके कानूनी मामलात, आपके लक फैक्टर, आपके किस्मत के लॉटरी के मामलात, इनाम के मामलात। अगर आपकी औलाद है तो औलाद के अंदर आप देखेंगे कि अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो आपकी औलाद अगर आपका कहना नहीं मान रही थी या आप अपनी औलाद के लिए किसी भी मामले में परेशान थे तो अब वो हर मामले के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी पाइसिस वालों के। अभी यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ, आपके 10वें घर के अंदर सूरज है, वहाँ पर मरकरी भी है, लेकिन मरकरी अभी नज़र बनाना स्टार्ट होगा जो अगले वीक में नज़र को मुकम्मल करेगा। लेकिन यहाँ पर सूरज जो आपके 10वें घर में है वो नज़र मुकम्मल करेगा 11 दिसंबर 2020 को। उसकी नज़र मुकम्मल हो जाएगी आपके दूसरे घर के साथ। डायरेक्ट ही माल और दौलत का घर है, मतलब कि माली तौर पर हर बंदे को माली तौर पर कुछ ना कुछ तो परेशानी होती है। इसलिए कि ज़िंदगी के अंदर
अगर आपके माली हालात ठीक है और आपके पास इज़्ज़त और वक़ार है और आपका पेशा के लिहाज से आप बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और आपकी शोहरत है, तो हर बंदे को ये चीज़ें तो ज़िंदगी में चाहिए होती हैं। अब इधर आपको ये चीज़ें मिलती भी नज़र आ रही हैं, इसलिए कि छठे घर का हाकिम सितारा नज़र बनाएगा आपके 10वें घर में बैठ के दूसरे घर को देखेगा। जब ये नज़र बनाएगा तो एक तो आपके कामकाज की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कहीं मुलाजमत करते हैं और आपके मुलाजमत में वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले पीछे तंगी गुजर चुकी है, तो अब आपके वहाँ पर बेहतरी आने वाली होने वाला, और आपकी हौसला अफजाई भी होगी, इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, आपकी हौसला अफजाई भी होगी। सूरज ने डायरेक्ट ही आपके यहाँ पर ये सेजिटेरियस के अंदर है, आपका जो 10वां घर है, इसने आपके दूसरे घर को देखना है। तो ये दूसरे घर को जब देखेगा तो जो पाइसिस वाले बीमार हैं उनकी बीमारी में भी कमी आना शुरू हो जाएगी, उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती में मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि काफ़ी पाइसिस वालों के साथ एक मसला ज़रूर रहता है, या इनको चक्कर आते रहते हैं या इनको भूलने की बीमारी ज़रूर रहती होगी। ये नेपच्यून की निशानी है जिसकी वजह से ये इनके साथ मामले ज़रूर। यहाँ पर जो आपके लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, यहाँ पर जो इस वीक के अंदर जो नज़रें बन रही हैं वो आपके लिए इसलिए ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये वीक आपके लिए इसलिए ज़्यादा अहम किस्म का वीक है कि आगे जाके ज़ुहल ने फिर आपके 12वें हाउस में आ जाना, तो उससे पहले ही आप इस वीक के अंदर तैयारी कर लें अपने आने वाले कल के लिए। कोई बेहतर तरीके से आप तैयारी करके रखें। यहाँ पर जो नज़रें बन रही हैं उसके लिए अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई नया प्लान आ रहा है या आप कारोबार करना चाहते हैं या किसी के साथ शराकत भी करना चाहते हैं, तो भरपूर किस्म का कारोबार करें और शराकत भी करें। हालांकि मरकरी जो है आपके 7th हाउस का हाकिम सितारा, वो आपके 10th हाउस में, उसको इतनी पावर तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जब मून आएगा आपके 7th हाउस में, ये 7 दिसंबर 2020 को आपके 7वें घर में आ जाएगा, तो इसने आपके 11वें घर को अच्छी नज़र से देखना। सैटर्न, प्लूटो, जुपिटर, मतलब इन सितारों को इसने जब अच्छी नज़र से देखना है तो उम्मीदें और ख्वाहिशात वगैरह तो पूरी होंगी, लेकिन साथ ही साथ आपकी शराकती मामलात भी बेहतर होंगे। आपके रिश्तेदारों और दोस्त और बाप के भी मामलात इस वीक के अंदर बेहतर रहेंगे। सिर्फ मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूं कि 11 दिसंबर 2020 को जब कमर दर अकरब होगा, कमर दर अकरब में जो हबूत का टाइम होगा उस टाइम में कोई काम ना करें। वो 2.5 घंटे का टाइम होगा, मैं 2.5 दिन वाली बात नहीं कर रहा, 2.5 घंटे की बात कर रहा हूँ। कमर दर अकरब तो 2.5 दिन रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो आपके लिए इतना बुरा नहीं होगा जितना हबूत का टाइम होगा। इसलिए कि 12 ज़ोडिक को ही उस वक्त कोई काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ 2.5 घंटे का एक टाइम होता है, इसमें कमर ज़रा अब कमर की नहुसत होती है, इस वजह से अगर काम किया जाए तो वो काम पूरा नहीं होता। लेकिन आपके लिए मजमूई तौर पर ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर कोई पाइसिस वाले सालों साल परेशान है और वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है, लेकिन आपको बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।